वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। जो लास्ट चैप्टर था हमारा वो है रोजगार और सेवाएं। तो इसका हम लोग लास्ट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इन्वॉल्व किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप एकदम सीरियसली लीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या होते हैं। ऑप्शंस में हमारा क्या दिया है कि स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भारत में सेवा क्षेत्र होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है इसमें से बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और उड़ीसा भी आता है। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो उद्योग वाले क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार एक राज्य है, तो ये कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। जो जनसंख्या है उस पर कृषि का कितना क्षेत्र है, मतलब कितना हिस्सा जो है कृषि होता है। तो 87%, ठीक है, जनसंख्या है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया क्या, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है क्या, सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो वो है 65 से लेकर के 70% तक। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या की अधिकांश भाग कार्यरत होता है। तो कृषि क्षेत्र में जो विकासशील देश होते हैं और कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिकांश जो भाग होता है वो कहाँ होता है, तो वो कार्यरत किस चीज़ पे करता है, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद है 10 नंबर कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जो ग्रामीण सड़क होती हैं, ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना कि जो गाँव वगैरह का सड़क होता है तो उसको अगर निर्माण करवाना होता है, उस योजना को लाना होता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा मतलब योजना काम करता है, तो वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के थ्रू ही क्या किया जाता है, तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो हमने जस्ट बताया था सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है। तो ये सभी जो समाचार पत्र होते हैं वो भी हमारे संचार सेवाएं देती हैं। ठीक है, टेलीफोन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीविज़न, और ये सभी यानी तीनों। तो समाचार हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद देखिए हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो रेलवे। जो परिवहन है वो सेवा, भारत की जो परिवहन है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है, तो वो है रेलवे।
50 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कि भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दिल्ली में जो है भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र स्थापित किया गया था। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो मॉल सेवा जो है। वित्त सेवा ये भी सरकार से जुड़ी हुई है। उसके बाद सैन्य सेवा ये भी सरकार से जुड़ी हुई है। रेल सेवाएं जो होती हैं ये भी सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन मॉल सेवा जो है वो एक गैर सरकारी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र। सोच लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। उसके बाद देखिए किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को। उसके बाद देखिए मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। तो मानव पूंजी है उसके निर्माण के कितने घटक होते हैं। तो 5 घटक होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। सेवा क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं। तो वो है 3। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना की कब शुरुआत किया गया था। तो वो है 1889 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है इसको क्या मान लिया है सरकार ने। तो ये मतलब शिक्षा को हमारा एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उस उद्योग के क्षेत्र में जो भारत है उसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। उसके बाद देखिए विकसित देशों की सॉरी उसके बाद 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत करता है। तो वो है सेवा क्षेत्र पर, याद रखिएगा इसको। इसके बाद इस सेवा क्षेत्र का निर्माण किस में से होता है। तो इनमें से सभी। कौन। परिवहन पर भी होता है, संचार पर भी होता है और वाणिज्य पर भी होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है। एक अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी आधारभूत संरचना क्या होती है। तो सेवा क्षेत्र होती है। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उसके बाद देखिए हमारे देश का कौन सा शहर जो है वो प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का, अभी जस्ट हमने बताया, तो ये है बेंगलोर। ठीक है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो वो है सेवा क्षेत्र का। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण रोजगार जो है एक राष्ट्रीय योजना है। तो मनरेगा जो है वो एक ग्रामीण रोजगार का राष्ट्रीय जो है योजना है। ठीक है। तो ये 33 नंबर तक क्वेश्चन था हमारा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।